चीन को उसकी हैसियत बताते हुए श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भारत को अपना हितैषी बताया और चीन को संदेश दिया कि उनके देश का इस्तेमाल कभी भारत के खिलाफ नहीं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका का वजन जब हिंदुस्तान के पलड़े में पड़ा तो हिंदुस्तान की क़यादत ने शह पाई और अपने आप को उन्होंने समझा कि इस इलाके के अब हेजमॉन हम हैं, इस इलाके की इजारादारी अब हमारी है, इस इलाके के पुलिसमैन हम हैं। से देखते हैं कि जिस तरह व्हाइट हाउस में या अमेरिका के अंदर भारत के वज़ीर-ए-आज़म मोदी साहब को वेलकम किया गया, पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात हैं आइंदा आने वाले दिनों में, या कि आप अमेरिका की नवाज़शात हैं हिंदुस्तान पर, वो तो बुनियादी तौर पर इसलिए हैं कि वो चीन के खिलाफ हिंदुस्तान को तैयार करना चाहता है, जिसे हम काउंटर वेट का नाम देते हैं। पूरी दुनिया बैठी हुई है लेकिन इंडिया अभी भी राइज कर रहा है, कुछ तो डिफरेंट होगा। तो इसलिए सेकेंडली आपको मालूम है चाइना कॉपी मास्टर नंबर 1 है। एक स्ट्रॉन्ग रशिया भारत के भी हित में है और हमने कहीं ना कहीं रशिया को अभी तक जो चाइनीज वैसल स्टेट बनने में नहीं बनने में समर्थन किया है। भारत पर नजर रखने के लिए श्रीलंका में चीन एक आर्मी बेस बनाना चाहता था, लेकिन चीन को श्रीलंका ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि शायद अब चीन पलटकर श्रीलंका की ओर न देखे। चीन का भारत पर नजर रखने का मंसूबा चकनाचूर हो गया है। आखिर श्रीलंका ने ऐसा क्यों किया, आइए जानने की कोशिश करते हैं। देश की इकोनॉमी के डूबने के बाद जनता ने विद्रोह कर दिया था। भारत की मदद से श्रीलंका अब धीरे धीरे संभलने लगा है। इस बीच श्रीलंका ने चीन का असली चेहरा देखा और चीन को लेकर अपनी नीति साफ कर दी। चीन, जो कि श्रीलंका की कमजोर इकोनॉमी का फायदा उठाकर उसे लालच देना चाह रहा था और मिलिट्री एग्रीमेंट की बात कर रहा था, उसे श्रीलंका के राष्ट्रपति ने ऐसा जवाब दिया कि जो चीन पर तमाचे की तरह लगा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने दो टूक कह दिया कि वो चीन के साथ कोई मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं करेंगे। चीन को उसकी हैसियत बताते हुए श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भारत को अपना हितैषी बताया और चीन को संदेश दिया कि उनके देश का इस्तेमाल कभी भारत के खिलाफ। से देखते हैं कि जिस तरह व्हाइट हाउस में या अमेरिका के अंदर भारत के वज़ीर-ए-आज़म मोदी साहब को वेलकम किया गया, पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात हैं आइंदा आने वाले दिनों में, या कि आप समझते हैं कि दिस इज़ बिजनेस एज यूजुअल, ये होना ही था। इंडिया का स्टेचर इतना है, अमेरिका को उस खित्ते में एक मुल्क चाहिए जो कि एटलीस्ट चाइना को किसी न किसी लेवल पे काउंटर कर सके, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं वरिड होना चाहिए। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सर? चिड़िया साहब, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जो अमेरिका की नवाज़शात हैं हिंदुस्तान पर, वो तो बुनियादी तौर पर इसलिए हैं कि वो चीन के खिलाफ हिंदुस्तान को तैयार करना चाहता है, जिसे हम काउंटर वेट का नाम देते हैं। और उसके लिए उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी बनाई है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बनी है, जिसमें हिंदुस्तान का एक कलीदी किरदार है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि हिंदुस्तान अब अपने आप को बड़ा मुल्क तस्वर करता है, और जिस तरह बरखा दत्त ने लिख दिया अपने आर्टिकल में वाशिंगटन पोस्ट में कि अब हिंदुस्तान एक पोल है, मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक पोल है। पूरी दुनिया बैठी हुई है लेकिन इंडिया अभी भी राइज कर रहा है, कुछ तो डिफरेंट होगा। तो इसलिए सेकेंडली आपको मालूम है चाइना कॉपी मास्टर नंबर 1 है। उसे कुछ भी अच्छा लगता है वो 1 सेकंड में उसको कॉपी करता है और इंप्लीमेंट करने लग जाता है। तो शी जिनपिंग ने अभी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे मुझे लगता है कि उसने मोदी जी का जो फॉर्मूला है जो इंडिया में वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको कॉपी करना शुरू कर दिया। इंडिया बात करता है कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। चाइना ने कभी भी विश्व गुरु बनने की बात नहीं करी थी। इन्होंने बोला था कि हम दुनिया की सुपर पावर बनेंगे और वाहिद एक सुपर पावर रहेंगे, सारी दुनिया की पॉलिसीज हमारे यहां से चलनी चाहिए। हम विश्व गुरु की बात करते हैं, विश्व गुरु और सुपर पावर में फर्क होता है। हम ये कहते हैं कि सुपर पावर इज समबडी हु इज कंट्रोलिंग लॉट ऑफ थिंग्स। हमने किसी को कंट्रोल करने की पॉलिसी नहीं बनाई, लेकिन चाइना में
जब से इन्होंने वो विश्व गुरु सुनना शुरू किया कि वी वांट टू बिकम विश्व गुरु, हम ग्लोबल साउथ के लीडर बनना चाहते हैं, 120 कंट्रीज मोदी जी ने एक झटके में सारी कंट्रीज को अपने पाले में ले लिया, जोड़ दिया कि मैं आपकी आवाज उठाऊंगा, आप हमारे साथ दीजिए। अब चाइना ने वो काम शुरू कर दिया। एक स्ट्रॉन्ग रशिया भारत के भी हित में है और हमने कहीं ना कहीं रशिया को अभी तक जो चाइनीज वैसल स्टेट बनने में समर्थन किया है और नहीं बनने दिया है। आप सोचिए कि जब हम S-400 या मिलिट्री हार्डवेयर खरीदते हैं तो उसको वैसल स्टेट नहीं बनने देते, वरना फिर क्या होता कि चीन ही सबसे बड़ा उसका आर्म्स का परचेसर होता। जब हम उसका ऑयल खरीदते हैं तो हम उसको वैसल स्टेट बनने से रोकते हैं। तो ये दुनिया के भी हित में है कि चीन का वैसल स्टेट नहीं बने रशिया, और हमारे हित में भी हम करते होगा। कोई भी देश श्रीलंका का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं कर सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही श्रीलंका की इकोनॉमी को पटरी पर लाया जाएगा। फ्रांस की मीडिया को दिए इंटरव्यू में रानिल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि श्रीलंका तटस्थ देश है, हमने किसी के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं किया है। भारत के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने जवाब में कहा कि हमने भारत को कई बार भरोसा दिलाया है और इस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि हमारे देश से भारत के खिलाफ कोई खतरा पैदा नहीं होने दिया जाएगा। कोई भी देश श्रीलंका को बेस के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। चीन से जुड़े एक सवाल पर श्रीलंकाई राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने कहा, चीन हमारे देश में 1500 साल से है, लेकिन उसका कोई मिलिट्री बेस यहाँ नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। ये सही है कि हम्बनटोटा पोर्ट चीन के पास 99 साल के लिए लीज पर है, लेकिन ये भी याद रखें कि इसकी सिक्योरिटी हमारी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका का वजन जब हिंदुस्तान के पलड़े में पड़ा तो हिंदुस्तान की क़यादत ने शह पाई और अपने आप को उन्होंने समझा कि इस इलाके के अब हेजमॉन हम हैं, इस इलाके की इजारादारी अब हमारी है, इस इलाके के पुलिसमैन हम हैं, इस इलाके के नेट से। पाकिस्तान एक बेशक इस वक्त इक्तिसादी लिहाज से जरा मुश्किलात में है, लेकिन ये एक न्यूक्लियर मुल्क है और बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ उसकी सरहद जुड़ी हुई है और हिंदुस्तान भी न्यूक्लियर मुल्क है। तो इसलिए स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी दोनों मुल्कों के लिए बड़ी ही जरूरी है। मुझे याद है मैं एक ट्रैक 2 में गया हुआ था 2-3 महीने पहले, तो उसमें बात हो रही थी, तो एक हिंदुस्तानी साबिक जनरल साहब भी आए हुए थे, तो मैंने कहा कि हिंदुस्तान नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाह रहा है, तो उन्होंने बड़ा उस पर खफगी का इजहार किया कि आपने ऐसी बात क्यों की। तो मैंने कहा आप गूगल कीजिए, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब ये होता है कि वो बड़ा मुल्क जो अपनी सिक्योरिटी को महफूज बनाने के लिए अपने इर्द गिर्द के जितने ममालिक हैं उनकी सिक्योरिटी का भी ध्यान करे। लेकिन साथ ही साथ हिंदुस्तान की अपनी ज़मीनी हकायक भी हैं और वो मानने पड़ेंगे कि हिंदुस्तान ने अपनी इक्तिसाद को बहुत अच्छा किया है, अपनी सियासत को अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल किया है, अपने कॉरपोरेट इंडिया को साथ लेकर चल रहे हैं। तो उसकी वजह से हिंदुस्तान में इस वक्त एक जोशो खरोश मोदी की अपनी क़यादत पे है कि ये हिंदुस्तान को एक नई कुव्वत पूरे दुनिया में उसके मुताबिक वो बनाना चाह रहा है। तो वो अपनी जगह है और उसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान से मुवाजना इसलिए नहीं बनता क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त दाखिली अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा है, हमारी सियासत कोई दुरुस्त अंदाज से नहीं चली, हमारी इक्तिसाद पिघलती रही है और अब तक हम अमेरिका से जो राब्ते हैं वो भी ये है कि जी आप IMF से हमें कर्जा ले दें। तो इस तरीके से कंट्रास्ट थोड़ा बढ़ गया है। वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम के तहत चीन ने कई गरीब देशों को कर्जा दिया था और श्रीलंका भी उन्हीं में से एक था। दरअसल चीन का यह मंसूबा था कि यह वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम गरीब देशों में बनाया जाए ताकि इस रास्ते से होकर चीनी सामानों का उन देशों में आबाद रूप से आना जाना जारी रहे ताकि चीनी माल बिके। साथ ही चीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के नाम पर बड़ी ऊंचे दामों पर कर्ज दे रहा था, साथ ही उसमें लगने वाले सारे सामान और यहाँ तक कि मजदूर भी चीन ही लगा रहा था। अब स्थिति यह हुई कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो उन देशों में बन गए, लेकिन वे देश जो चीन का भारी भरकम कर्ज था उसके मूल को ही देने की बात तो दूर,
कर्ज भी देने में असमर्थ हो गए और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से उन देशों को उतनी आर्थिक आमदनी नहीं हो पा रही थी ताकि वे चीन का सूद भी लौटा पाए। श्रीलंका भी उन्हीं देशों में से एक था और जब श्रीलंका कर्ज नहीं लौटा पाया तो चीन ने श्रीलंका का हवन बटोटा बंदरगाह ही 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। भारत को यह चिंता हुई कि श्रीलंका की यह चाल दरअसल बंदरगाह लेने से ज़्यादा वहां पर आर्मी बेस बनाने का है ताकि वहां से भारत पर नज़र रखी जाए। लेकिन श्रीलंका ने चीन के मंसूबों पर पहले ही पानी फेर दिया था और उस बंदरगाह हालांकि चीन के 99 साल के कब्जे में है पर अपनी सेना लगा दिया था ताकि चीन वहां पर कोई गलत हरकत न कर सके। फिर एक बार चीन ने दूसरा दांव खेला और अपना आर्मी बेस बनाने के लिए दूसरी बार जब श्रीलंका से गुहार लगाई तो श्रीलंका ने चीन को साफ साफ जवाब दे दिया कि जब श्रीलंका मुश्किल दिनों में था तो चीन पीठ फेर लिया था और भारत ही दुनिया में एक ऐसा देश था जो श्रीलंका को खुलेआम मदद किया, यहाँ तक कि भारत के ही गारंटी पर श्रीलंका को कर्ज भी मिला। ऐसे में भारत जैसे दोस्त को श्रीलंका नहीं छोड़ेगा और जो जवाब श्रीलंका ने चीन को दिया वह चीन हमेशा याद रखेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।